भारत देश की शान है वो, हर दिल में विराजमान है वो। देश के लिए किए कई बड़े काम हैं, हमारे बाबा साहब बड़े महान हैं। जीवन भर जाति के नाम पर सहा जिसने अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा जिसने अपमान, उसने रच डाला देश का संविधान। पूरे विश्व के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं समाज के पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित के मसीहा बाबा साहब को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूं। दुनिया के अनेक विकसित देशों में भी हमारी माताओं बहनों को वोट के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संविधान के लागू होते ही हमें माताओं बहनों को, दलित पिछड़ों को वोट का अधिकार मिला। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है, जिसे आज विश्व मंच पर सम्मान मिला। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या इधर आओ। एक बार एक क्लास चल रही थी, कक्षा चल रही थी, उसमें कई विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से जो मास्टर साहब थे, प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने बच्चों से एक सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो कक्षा में बैठे बहुत सारे बच्चे, कोई कह रहा था हम सूर्य को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, कोई कह रहा था हम तारों को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन कक्षा के बाहर बैठा एक विद्यार्थी, जब अध्यापक ने उससे पूछा कि तुम बताओ बेटा ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, तो उस बच्चे ने एक घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस घड़े को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। क्योंकि जो प्रधानाध्यापक था उसकी सोच मनुवादी सोच थी। तो बाबा साहब ने तमाम अत्याचार सहे, अपने जीवन में खिड़की के बाहर से पढ़ाई की और शिक्षित बने और देश का संविधान रच डाला। इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाइए। मुझे एक बात से बहुत दुख होता है, कभी कभी हमारे कुछ पिछड़े दलित भाई हैं, वो बोलते हैं कि संविधान में जो हमें आरक्षण मिला है पिछड़े दलित भाइयों को, उसको बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हमें उन्हें दोनों लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत भोले हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग। 3000 सालों तक हमारे पिछड़े दलित समाज के ऊपर, जिसे प्राचीन समय में शूद्र कहा जाता था, 3000 वर्षों तक एक विशेष जाति ने, एक विशेष वर्ग ने हमारे ऊपर 100% आरक्षण का लाभ लिया। एक विशेष वर्ग ने व्यापार में 100% आरक्षण का लाभ लिया, एक विशेष वर्ग ने शिक्षा में 100% आरक्षण का लाभ लिया। और आज बाबा साहब के संविधान की वजह से हमें थोड़ा सा आरक्षण क्या मिल गया, उन मनुवादियों के पेट में पीर होने लगी। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उन्हें पढ़ाइए और उन्हें एक चीज सिखाइए, शिक्षा, संगठन और आंदोलन, यूं बनो देश के भागीदार और मक्कारों को कभी वोट न देना जो बड़े बंगले के चौकीदार। जय भीम, जय आओ ये टिल्लू बताओ, बोलो।